हाँ, तो लास्ट क्लास तक जो हम लोगों ने देखा, मैं रिकॉल करा दूं। लास्ट क्लास तक क्या मतलब शुरू से लेके अब तक हम लोग को बेसिक आइडिया लग गया रिएक्ट का, कि रिएक्ट क्या होता है, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर आपको फील्ड लेने होते हैं, फील्ड कैसे लेते हैं, इवेंट रेस करनी होगी तो इवेंट कैसे रेस करोगे, आपको किसी पर्टिकुलर कंट्रोल की वैल्यू को उठा के उसको स्टेट में रखना है, मतलब उसकी स्टेट मेंटेन करने के लिए यूज स्टेट, तो उसको कैसे मेंटेन करके चलोगे। अभी हमने हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग स्टेट लेके चले थे, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी था कि सबके लिए एक कैसे लेके चलेंगे, दैट आई विल कवर। ओके, तो अब से पहले मेरे पास क्या है कि मेरे पास इतनी चीजें मुझे पता लग गई। लास्ट क्लास में हमने इसके क्लिक पे ये वैल्यू को उठा के ठीक है कंसोल पे लॉग भी करा लिया था, पूरा जेसन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया था। यहाँ तक हमें पता लग गया था कि हम जो भी कुछ एंटर करेंगे, ओके, लेट्स से कि मैंने एंटर किया, ओके, और तो हम उसको यहाँ पे प्रिंट करा दें। तो सी, वी आर गेटिंग अमाउंट, डेट एंड एवरीथिंग। ओके ओके, जस्ट वन सेकंड। हाँ जी, तो तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट रिएक्ट में, या जिसने प्रैक्टिस करने की कोशिश की हो कि कैसे फील्ड लेते हैं, कैसे लिस्ट में डेटा डिस्प्ले करते हैं, कैसे बाइंडिंग करते हैं, इवेंट बाइंडिंग कैसे करते हैं। अब मुझे एक छोटा सा काम है आगे बढ़ने के लिए, व्हाट एवर आई एम एंटरिंग हियर आई वांट टू डिस्प्ले इन द लिस्ट, लेकिन प्रायर टू दैट आई हैव वन मोर रिक्वायरमेंट, कि जैसे ही मैं क्लिक करूं ये चीजें मेरी गायब हो जाएं। तो कैसे करें, एनी आइडिया? क्लिक पे सर यूज सेट का जो हमने पैरामीटर उसमें एलिमेंट पास कर रखा है उसको ब्लैंक कर देंगे ऑन क्लिक पे। ओके, और खाली ब्लैंक करने से काम चल जाएगा और भी कुछ करना पड़ेगा? इनपुट में वैल्यू असाइन करेंगे सर। हाँ, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस छोटी सी चीज को करने के लिए। ओके, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये मेरा कौन सा फॉर्म है, ऑन सा। ओके, तो यूजर इनपुट डॉट टाइटल करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यूजर इनपुट क्या है मेरा, लेट मी चेक, सेट स्टेट। ओह नहीं नहीं नहीं, नॉट दिस वन है। ओके, सो यहाँ पे हम थे, तो हमारा क्या था कि ये वाला था। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके ठीक है इसके वैल्यू को सेट करना है। और वैल्यू को मुझे क्या सेट करना है, यहाँ पे मुझे वैल्यू को सेट कर दूंगा मैं जो भी मेरे इस पर्टिकुलर स्टेट में जो वैल्यू। ओके, लेकिन जब मैं सबमिट करूंगा एंटर टाइटल में मेरे पास क्या होगी, लेटेस्ट वैल्यू होगी, करेक्ट, वॉट एवर आई विल एंटर, करेक्ट, क्योंकि जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरा टाइटल इवेंट चेंजर हैंडलर कॉल होगा, और ये क्या करेगा, मेरे इस टाइटल नाम के जो ये वाली वैल्यू है इसमें वैल्यू रख देगा, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे इसको ब्लैंक करना है तो मुझे इस स्टेट को, इस एंटर टाइटल को ब्लैंक भी करना पड़ेगा, करेक्ट। और इसमें अगर मुझे ब्लैंक रखना है तो आई नीड टू यूज दिस थिंग, करेक्ट। हेलो, ओके और जैसे ही मैं क्लिक करके फॉर्म सबमिट करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे सेट टाइटल के अंदर आई विल सेट एम्प्टी। ये छोटी छोटी चीजें हैं विच यू नीड टू रिमेम्बर, कि कैसे आपको रीसेट करनी है स्टेट की वैल्यू को। ओके, ये सारी चीजें लेट्स चेक दैट कि टाइटल की वैल्यू रीसेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। प्रेस दिस। वैक्सीन ले ली हमने यार। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ, ठीक, तो ये वैल्यू है। द सेम वे यू नीड टू अपडेट दीज टू वैल्यू। तो अब आपको पता है ठीक है, नीचे वाली जो वैल्यू है ये इसका इवेंट हैंडलर कौन सा है, अमाउंट इवेंट हैंडलर। तो अमाउंट इवेंट हैंडलर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये इवेंट हैंडलर, और ये किस में वैल्यू रख रहा है, सेट अमाउंट। सेट अमाउंट कहने का मतलब इस वेरिएबल में, तो इस वेरिएबल को भी आपको एम्प्टी करना पड़ेगा, और इस वाली वैल्यू को आपको यहाँ पे बाइंड भी करना पड़ेगा। The recording has stopped.
This meeting is being recorded. value and the variable name which we need to use is the enter amount, the statement. And the same thing you need to do value. Okay, let me run this. One second. स्क्रीन दिख पा रही है आप लोग को? नहीं सर, नहीं सर, नहीं आ रही है। ओके, लेट मी। हाँ, तो कहाँ है ये आपका तीसरा वेरिएबल जो था हमारा extensform.js. The same way we need to set these two values. Set amount and posting. In the same way, you need to update the date. For that, we have a set entry. Okay, because that date हमने नहीं दिया था set. यहाँ तक कुछ भी किसी को कोई इशू कि हम स्टेट को कैसे अपडेट करेंगे या फिर स्टेट कैसे मेंटेन करेंगे कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंस जो होता है दैट शुड बी वेरी क्लियर क्योंकि वो इंटरव्यू है। सर पहले जो हमने वैल्यू को ब्लैंक किया था वो पूरे फंक्शन को किया था उसके कहाँ पे ब्लैंक कर दें? देखो ये जब आपका कंपोनेंट लोड होगा ये इसके डिफॉल्ट वैल्यू ओके करें, लेकिन जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखोगे इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा, करेक्ट। लेकिन वो वैल्यू गायब नहीं होगी जब मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो अगर इसके क्लिक पे मैं कौन सा मेथड कॉल कर रहा हूँ, पूरा फॉर्म सबमिट हो रहा है ये वाला मेथड। तो अगर आपको दोबारा से गायब करना है तो आपको दोबारा से एम्प्टी असाइन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा कि लास्ट वैल्यू उसमें कौन सी रखी हुई है जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हो। क्लियर? ओके सर, क्योंकि दैट वाज द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप इसको नहीं करोगे ये, और मैंने इसको डिफॉल्ट इसको एम्प्टी करके व्हाट आई डिड हियर आई रीअसाइंड इन द वैल्यू प्रॉपर्टी। तो वैल्यू प्रॉपर्टी से मैप किया इसको, तो वैल्यू प्रॉपर्टी से मैप करने के बाद व्हेनेवर यू विल क्लिक द सबमिट बटन ये पूरे फॉर्म को दोबारा से प्रिंट कर देगा। और इसको एज ए प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हैं। प्लेस होल्डर बोले तो जैसे जो भी हमने टाइटल ऊपर दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, वो उसके इनपुट फील्ड के अंदर ही जो आता है लिखा हुआ। हाँ यस, हाँ प्लेस होल्डर तो आपका अलग से आप कुछ भी प्लेस होल्डर दे सकते हो। प्लेस होल्डर इज समथिंग लाइक यहाँ पे आप प्लेस होल्डर दे दो, ओ लेट्स से ऊपर में दे दो। सर इस वैल्यू को कह रहा हूँ मैं, जैसे हमने ब्लैंक किया हुआ है इसमें कुछ हाँ, वैल्यू भी रख प्लेस सकते हैं ब्लैंक की जगह। नहीं, प्लेस होल्डर में भी आपको मैप करना आप कर सकते हो, लेकिन प्लेस होल्डर का मतलब तो ये होता है ना बस आपको कि आप यहाँ पे लिख दो कि एंटर अमाउंट, इस तरह का एक मैसेज होता है। बिल्कुल तो जैसे आपकी वैल्यू ब्लैंक होगी ये मैसेज अपने आप आ जाएगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर दैट। देखो इनिशियली ये है, आप लिखोगे इसके अंदर 34, इसको क्लिक करोगे अपने आप आ जाएगा। करेक्ट, यही क्वेश्चन था। क्योंकि इसके लिए प्लेस होल्डर के लिए वी डोंट नीड टू, ये इंटरनली कैसे काम करता है, इफ योर वैल्यू इज ब्लैंक तो अपने आप प्लेस होल्डर दिख जाता है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू होती है तो नहीं दिखता है। तो ये अपने आप एक एचटीएमएल की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से यू कैन मेंटेन। अब हमारे पास जो बड़ा काम, अब मेरे पास जो बड़ा काम है, मैंने इसको एम्प्टी तो कर दिया। अब मुझे ये वाली वैल्यू व्हाट एवर आई एम एंटरिंग हियर आई नीड टू डिस्प्ले कहाँ पे, यहाँ पे डिस्प्ले करना। और अगर ठीक है मुझे ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करनी है तो ये सारी वैल्यू कहाँ पे रखी हुई है, ये सारी वैल्यू आपकी रखी हुई है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर चलूं app.js के अंदर, करेक्ट, यहाँ तक चीजें क्लियर है। app.js के अंदर वैल्यू रखी है जो नीचे लिस्ट में दिख रही है।
एफजेएस के अंदर वैल्यू कैसे दिख रही है, यहाँ पे दो एक्सपेंस मैंने एक एरे के अंदर लिखा हुआ है और दो एक्सपेंस आइटम यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ तक मैंने इसमें को सिंपल किया हुआ है काम। अब मुझे अगर यहाँ पे वैल्यू दिखानी है तो मुझे दो चेंज करने पड़ेंगे। वॉट एवर वैल्यू आई एम एंटरिंग दैट वैल्यू शुड बी एंटर्ड इन दिस एक्सपेंस एरे। जैसे मैं फॉर्म सबमिट करूं, ये वो वाला जो वैल्यू है वो इस एक्सपेंस नाम के एरे के अंदर आके इंसर्ट हो जाए। सिक्योर हो जाए। हाँ, इंसर्ट हो जाए कि जैसे मैं इंसर्ट करूँ तीसरी वैल्यू इंसर्ट हो जाए। और ये वाला जो है, ये अभी दो है, ये ऐसे स्टैटिक ना होके डायनामिक हो जाए कि एरे के अंदर अगर दो वैल्यू है तो दो आए, तीन है तो तीन है। करेक्ट, क्योंकि अभी के लिए तो हमने इसको हार्ड कोड किया हुआ है कि भैया दो ही वैल्यू दिखनी है और एरे के अंदर दो ही आइटम लिए हुए थे। यहाँ तक चीजें क्लियर? जी जी। किसी को डाउट कुछ भी? नो सर। हेलो, रतन, दीपक, नीतीश सर, हेलो। क्लियर सर, क्लियर। हाँ, अब अगर मैं हेलो। देखूं हाँ, ये एक्सपेंस फॉर्म में कहाँ से यूज कर रहा हूँ? देखो, अब से पहले हमने जो वैल्यू भेजी थी वो पेरेंट टू चाइल्ड भेजी थी, करेक्ट? अगर मैं आपको दिखाऊं एफजेएस में, अगर हम जाते हैं तो हम कहाँ वैल्यू भेज रहे हैं, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड बोल लो, ये कंपोनेंट था, इस कंपोनेंट के अंदर में यहाँ से वैल्यू पास करती थी। लेकिन अब हमें वैल्यू उल्टी पास करनी है। उल्टी पास करने का मतलब ये वाली वैल्यू को मुझे यहां से सबसे पहले कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ये वाला जो वैल्यू है एक्सपेंस डेटा, इस वैल्यू को यहां से सबसे पहले लेके जाना पड़ेगा जहां पे एक्सपेंस फॉर्म यूज हो रहा है। एक्सपेंस फॉर्म कहाँ यूज हो रहा है? न्यू एक्सपेंस के अंदर। तो सबसे पहले वैल्यू मुझे यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। यहाँ से वो वाली वैल्यू मुझे कहाँ लेके जानी पड़ेगी? एफजीएस के अंदर लेके जानी पड़ेगी। तो मुझे जितनी भी कंपोनेंट्स होंगे वहां से वैल्यू ऊपर तक लेके जानी पड़ेगी जहां पे मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा से दिखाऊं, एक बार आपको नोटपैड फाइल ओपन कर लूं। अभी लेट्स से ए कंपोनेंट था आपका, बी कंपोनेंट था और सी। अब आपको अगर सी कंपोनेंट से ए कंपोनेंट के पास वैल्यू लेके जानी है तो यू कांट बी कि यू कांट डू कि सी को मैं डायरेक्ट ए के पास भेज दूं। सी से वैल्यू पहले ए बी के पास लेके जाओगे, बी से वैल्यू आप ए के पास लेके जाओगे। तो सबसे पहले वैल्यू आपको सी वाली वैल्यू कहाँ पे रिसीव करनी है? बी के पास रिसीव करनी है। और बी से आपको कहाँ रिसीव करनी है? ए के पास। द सेम सिनेरियो वी हैव एफजेएस। एफजेएस से हमने एक न्यू एक्सपेंस और न्यू एक्सपेंस से हमारा है एक्सपेंस वेयर वी हैव ऑल द डेटा। तो एक्सपेंस फॉर्म के अंदर वी हैव एक्सपेंस डेटा दैट वी नीड टू पास टू न्यू एक्सपेंस और न्यू एक्सपेंस से वी नीड टू पास टू द एफ। क्लियर? एफजेएस क्लियर सर। तो इतनी चीजें हमें करनी पड़ेगी एक केवल वैल्यू दिखाने के लिए। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपको हो सकता है थोड़ा सा लगे ट्रिकी, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, कभी भी आपको ऐसे वैल्यू लेके जानी है तो यू नीड टू मेंटेन द कंप्लीट हायरार्की कि आप इसी तरीके से लेके जाओ। अब हम चलते हैं जहां से मुझे न्यू एक्सपेंस एक्सपेंस फॉर्म कॉल हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले वैल्यू मुझे यहाँ पे रिसीव करनी पड़ेगी। मैं दोबारा से दिखा दूं, ये न्यू एक्सपेंस पे मुझे वैल्यू रिसीव करनी पड़ेगी। तो वैल्यू रिसीव करने का तरीका बड़ा आसान है, कुछ ऐसा नहीं है। जैसे हम देखो एक्सपेंस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं जिसको प्रॉप्स बोलते हैं, करेक्ट? जैसे टेस्ट के अंदर मैंने एक वैल्यू पास कर दी, जैसे टेस्ट वैल्यू, करेक्ट? तो हियर व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट इज ए प्रॉप। यस, नो? करेक्ट। सिमिलरली यू कैन पास एन नंबर ऑफ प्रॉप्स हियर, ठीक है? एक्स वाई जेड कुछ भी उसके अंदर वैल्यू, यू कैन पास एन नंबर ऑफ प्रॉप्स। और ये या वैल्यू आप कहाँ पे रिसीव कर सकते हो? एक्सपेंस फॉर्म के अंदर। आप उसको कैसे रिसीव करते हो प्रॉप्स की वैल्यू को? आपको यहीं पे एक वेरिएबल मिल जाता है PROPS प्रॉप्स, और इसके अंदर प्रॉप्स डॉट करके आप सारी वैल्यू रिट्रीव कर सकते हो। यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्लियर। अब जिस तरीके से आप वैल्यू, यहाँ पे चलते हैं एक्सपेंस आइटम, न्यू एक्सपेंस, सॉरी। जिस तरीके से आप ये प्रॉप्स पास करते हो, एक की एक वैल्यू, आप यहां से पूरा फंक्शन भी पास कर सकते हो कि एक फंक्शन में यहाँ पे लिखूंगा और उस फंक्शन को यहाँ पे पास कर दूंगा और वहां से अगर मैं कॉल करूंगा तो ये वाला फंक्शन को।
कैसे अभी हम देखते हैं। तो आई एम डिक्लेयरिंग वन फंक्शन हियर। ओके, यहाँ पे Okay. लेट्स से कॉस्ट सेव एक्सपेंस डेटा इवेंट। ओके, डेटा इवेंट, और इट विल बी ए फंक्शन। ओके, फंक्शन में यहाँ पे लिख दिया, उधर से मैं एक वैल्यू पास करूंगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो नाम, एक्सपेंस डेटा रख दिया मैंने, तो सेम नाम मैंने रख दिया जो उधर है, आपकी मर्जी, कुछ भी रख सकते हो। इससे फंक्शन वेरिएबल, आपको पता है फंक्शन का वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, और मैं यहाँ पे एक सेकंड console डॉट लॉग करता हूँ इसको अभी। ठीक है, इनसाइड, इनसाइड कहाँ है हम, न्यू एक्सपेंस। ओके, इनसाइड न्यू एक्सपेंस, और देखता हूँ कि यहाँ तक वैल्यू आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है, और एक्सपेंस डेटा को यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रेड। सबसे पहले देखते हैं कि पिछले कंपोनेंट से, कहने का मतलब इस कंपोनेंट से यहां तक वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। और किया क्या, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, उस फंक्शन को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, यहां से इसके फंक्शन को कॉल कर लूंगा, डेटा पास कर दूंगा। फिर सेम वे व्हाट आई विल डू, उल्टा काम कर दूंगा। ओके, तो ये चीज हमें कर दी। अब यहाँ पे मुझे एज ए ड्रॉप इस फंक्शन को पास करना पड़ेगा, ऑन सेव एक्सपेंस डेटा। और ये एक मेरी प्रॉप है, इस प्रॉप के अंदर मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को पास। यहां तक एक बार ध्यान से देखो, कुछ भी डाउट हो तो एक बार पूछो कि क्या किया। मैंने क्या किया, ये एक वेरिएबल दे दिया, एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, उस प्रॉपर्टी में मैंने डायरेक्ट इस फंक्शन को पास कर दिया। पहले मैं क्या पास कर रहा था, वैल्यूज पास कर रहा था, अब मैंने डायरेक्ट इस फंक्शन को पास कर दिया। हेलो, यस सर। आप प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं कि वैल्यू ही पास करो या कोई वैसा, आप फंक्शन भी पास कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी के अंदर, और इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, हमें पता है इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ प्रॉप से। तो मैं गया न्यू एक्सपेंस के पास। Okay. ओके, Hello. हेलो, हेलो, आवाज आ रही है, Hello. हेलो, हेलो बलवन, आ रही है तो हाँ अच्छा। सर, आवाज आ रही है। फिर एक जगह आवाज में, आ रही है सर। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, हाँ, मुझे पता है मैं पूरे फॉर्म सर आ की रही इवेंट आवाज आज कैसे, आपकी। हाँ कैसे हैंडल कर रहा हूँ, यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। तो या तो आप इसको, ठीक है, अगर आपने इससे नीचे लिखा तो फिर ये दोबारा ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन हमारा डेटा इसके अंदर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रॉप्स, और किस प्रॉपर्टी में मैंने वैल्यू भेजी है, मैं आपको न्यू एक्सपेंस में दिखाऊं, किस न्यू एक्सपेंस में किस प्रॉपर्टी में वैल्यू भेजी है, इस प्रॉपर्टी में, कॉपी दिसने, और यहाँ पे जाके इसको इसको कॉल करने का मतलब क्या है, हम इस मेथड को कॉल, हमने प्रॉपर्टी से इसको कॉल करेंगे तो इसका मतलब उसके अंदर जो मेथड पास हो रहा है उसको कॉल कर रहे हैं, और मेथड ये है, इस मेथड को व्हाट वी नीड टू पास दिस एक्सपेंस डेटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी कैन पास दिस एक्सपेंस डेटा। ओके, सो यहाँ पे कुछ इशू आया, सेव एक्सपेंस डेटा इवेंट, ये हमारा कहाँ पे है, न्यू एक्सपेंस के अंदर है, क्योंकि ये सेव नहीं हुई है फाइल अभी, कंट्रोल एस। ओके, अब कंपाइल हो गया है। अब हम देखते हैं कि वैल्यू पहले कंपोनेंट से पिछले कंपोनेंट तक आई या नहीं है। फिर एक बार रिकॉल कर लेंगे सब कुछ, कि आपको समझ में आए कि नहीं आए कि कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को वैल्यू दे सकते हैं। टाइटल लिखा, अमाउंट लिखा, ये डेट लिख दी। ओके, ऐड न्यू एक्सपेंस, कंसोल पे क्लिक किया। सो कहाँ पे हैं हम अभी, न्यू एक्सपेंस के अंदर। न्यू एक्सपेंस कंपोनेंट के अंदर हमने वैल्यू कहां से, अपने इस कंपोनेंट से, इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट को वैल्यू पास कर। कुछ डाउट, एक बार रिपीट कर दो फिर भी सर। हाँ दोबारा से हाँ मैं सर, रिपीट रिपीट करता करा हूँ। दो।
तो देखो हमें क्या करना है, हमें इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट की वैल्यू पूछनी है। मैं डायरेक्ट ऐसे थ्रो नहीं कर सकता, ये कंपोनेंट कहता है कि जुगाड़ लगा लेता हूँ। कुछ क्या जुगाड़ लगाया कि यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे और आप जाके इस फंक्शन को कॉल कर लेना। और इस फंक्शन को जो भी आप डेटा पास करोगे, लेट से डेटा बोले कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और आप जाके इस फंक्शन को कॉल कर लेना इधर, और इस फंक्शन को जो भी डेटा पास करना कर देना। चाइल्ड से पेरेंट के पास आ जाएगा जो भी आपको डेटा पास करना, जो भी जेसन आपको पास करना। तो दैट डेटा विल बी सेव्ड हियर। अली ये वाला फंक्शन हम यहां से इसको कैसे बताएंगे, वो बताएंगे प्रॉप्स के थ्रू। तो सेम काम हमने किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू एक्सपेंस, मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया। उस मेथड के अंदर अभी हमने कुछ कोड नहीं लिखा, मैंने केवल एक्सपेंस डेटा लिखा। और एक्सपेंस डेटा लिखने के बाद मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर मेथड को एज ए प्रोप पास कर दिया। ये नाम कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। इसे प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी हम पढ़ के आ चुके हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि इस कंपोनेंट को अगर मुझे कुछ वैल्यू पास करनी है, आई कैन पास नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू, I can pass a method as well. So here what I am doing, I am passing a complete method to this particular as a prop here. तो ये prop का नाम क्या है, on expense data। किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को भेज रहा हूँ, एक्सपेंस फॉर्म। तो एक्सपेंस फॉर्म के अंदर कहीं भी मुझे इसे एक्सेस करना होगा, तो हाउ आई विल डू दैट, यूजिंग props डॉट ऑन सेव एक्सपेंस डेटा। जैसे मैं लिखूंगा इनडायरेक्टली ये मेथड कॉल होगा और इस मेथड को मैं जो भी डेटा चाहिए पास कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे गया तो अगर मैं देखूं props डॉट ऑन सेव एक्सपेंस डेटा, उसको मैंने क्या पास कर दिया, ये डेटा पास कर दिया। ये जैसे ही कॉल होगा तो इनडायरेक्टली आपका ये वाला मेथड कॉल होगा। ये वाला मेथड कॉल होगा तो आपको वैल्यू यहाँ तक मिल जाएगी। हेलो। ठीक है सर। ये एक बार आपको लिख के देखना पड़ेगा, तब आपको चीजें क्लियर होंगी थोड़ा सा। क्योंकि एक दो बार लिखोगे ना तो आपको पता लग जाए फंक्शन को पास करना है। बहुत आसान सी चीज है, लेकिन यू नीड टू राइट। अब मुझे क्या करना है, जो डेटा देखो अभी मेरे डेटा के अंदर, अगर मैं एफ.जेएस के अंदर दिखाऊं, मेरे पास एक आईडी भी है, करेक्ट? यस सर। ओके, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पूरा फॉर्म तो बनाया नहीं। अगर हम डेटाबेस से आ रहे होते तो डेटाबेस में एक आईडी कॉलम होता है, जो जिसको प्राइमरी की भी बोलते हैं, जो यूनिकली डिफाइन करता है हर एक को। स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, तो हर कुछ ना कुछ यूनिक होता है जो डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने फॉर्म बनाया उसमें कुछ भी यूनिक नहीं है, हम डायरेक्ट टाइटल अमाउंट ले रहे हैं। बट वी नीड सम यूनिक वैल्यू आल्सो। तो या तो यूनिक वैल्यू आप यहीं पे दे दो, जब इंसर्ट कर रहे हो ना, जैसे एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ओके, कोई भी यूनिक वैल्यू दे दो, यहाँ से भी कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी एग्जिस्टिंग, जैसे एक्सपेंस डेटा है, इसके अंदर आपको एक आईडी कॉलम ऐड करना है और उससे फिर एक नया ऐसे जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हाउ यू विल डू दैट। मतलब इसी को कॉपी करना है आपको, इसमें एक नया कॉलम ऐड करना है। और ये काम करने के लिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी शुरू में, दैट वाज द स्प्रेड ऑपरेटर, रिमेंबर, इन आवर फर्स्ट क्लास। यस ये सर। सादा स्प्रेड ऑपरेटर। ऑपरेटर का क्या काम होता है, एक एरे के अंदर वैल्यू ऐड करना है, जेसन के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी को ऐड करना। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, दोबारा भी विल सी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए। एंटर एक्सपेंस डेटा, ओके। अब ये वाली वैल्यू मेरे पास इसमें आ रही है और यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर जो जेसन आ रहा है उसके अंदर आईडी भी ऐड करना है और वापस भेजना है एफ.जेएस। तो यहाँ पे आईडी ऐड करूं या कहीं भी या वहां पे करूं, एक ही बात थी, लेकिन यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं जिससे आप एक चीज सीख सको। तो मैंने एक जेसन ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर कर दिया, लेट्स से एक्सपेंस डेटा। एक्सपेंस डेटा जो जेसन है, इसमें मुझे वो सारी प्रॉपर्टी चाहिए जो इस एरे के अंदर आती है। और वो सारी चीजें निकालने के लिए वी विल यूज द स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर के लिए वी यूज 3 डॉट और इस एरे का नाम। जैसे आप ऐसे लिखोगे, इसका मतलब ये सारी वैल्यू तो आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू रखनी है, लेट्स से आई वांट आईडी कॉलम, तो यू कैन सेट। क्लियर? आईडी में कुछ भी यूनिक आईडी दे सकते हैं, बिल्कुल ही यूनिक आईडी देनी है तो आई विल यूज द मैथ डॉट रैंडम फंक्शन। जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है जो हर बार आपको एक रैंडमली वैल्यू दे देगा टू स्ट्रिंग। तो
तो ये आपका, और अगर मैं अब देखूं console.log और इस वाले को मैं अगर प्रिंट करा के देखूं, तो आपको जो वैल्यू भेज रहे हो उस वैल्यू के साथ आपको एक आईडी कॉलम चेक कर लेते हैं। ये एक एक चीज मैं जानबूझ के कर रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ी चीजें समझ में आए, वरना इसी को वहां पे भी कर सकते हैं। See, you have a title, you have a amount, you have a ID column, which means you. आइडियली ऐसे नहीं होती, कंप्लीट नंबर होता है 1 2 3 4, इट्स ओके। हमारे अभी के लिए हमें यूनिक वैल्यू चाहिए, दैट इज ओके। यहां तक कुछ डाउट किसी को? नहीं सर। नो सर। ओके, सब क्लियर? सब क्लियर है तो मुझे एक चीज बताओ, ये वाली वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे आई है मुझे यहाँ पे भेजनी है, कैसे भेजेंगे? सोचो सोचो। दीपक बता दे भाई। ये भी सर प्रॉप्स के थ्रू ही भेजेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, एक ही देखो, अभी एक ही तरीका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, उस फंक्शन को एज ए प्रॉप्स इसको पास करना पड़ेगा, और यहाँ से प्रॉप्स डॉट में कॉल करूंगा तो वो वाला मेथड कॉल हो जाएगा। वही सिंपल काम, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। तो हम कहाँ जाते हैं, अपने ऐप जेएस के अंदर जाते हैं, और ऐप जेएस के अंदर जाके हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉस्ट एड एक्सपेंस इवेंट हैंडलर। दैट्स इट। ओके, इधर हमारे पास एक्सपेंस डेटा आएगा जिसमें सब कुछ होगा, और यहाँ पे console.log कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि वैल्यू कहाँ तक पहुंची इनसाइड एपजेएस। ओके, और सबसे पहले console.log ex data, और इसको वैल्यू कैसे पास करेंगे? इसको वैल्यू पास करने के लिए सेम काम हमें करना पड़ेगा। हमें न्यू एक्सपेंस को भेजना है, तो कोई भी एक प्रॉपर्टी का नाम जो आपका मन करे, ऑन एड एक्सपेंस हैंडलर। जरूरी नहीं कि ऑन लगाओ या कुछ लगाओ, जस्ट अ नेम, इट्स अप टू यू। सलमान खान, शाहरुख खान, जो मन करे आप देख सकते। बट इसके अंदर व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू पास दिस, जो भी मेथड आपको, और मुझे फिर ये वाला मेथड अगर यूज करना है कहाँ पे, न्यू एक्सपेंस के अंदर, तो कैसे एक्सेस करूंगा, थ्रू props डॉट ऑन एड एक्सपेंस हैंडलर। उसको जो भी डेटा पास करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, न्यू एक्सपेंस के अंदर गए, न्यू एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे जाऊंगा मैं, और props न्यू एक्सपेंस के अंदर props एक्सेस करने के लिए इसके अंदर props आपको रिसीव भी करना, props डॉट जो भी मेथड का नाम है, ओके, और उसको क्या, एक्सपेंस। तो होगा क्या, जैसे ही मैं अंदर सबमिट पे क्लिक करूंगा ये वाला मेथड कॉल होगा। ये मेथड किसको कॉल करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा। ये मेथड कहाँ, एपजेएस के अंदर, डेटा मेरा यहाँ तक पहुंच जाएगा। ओके, और इस चीज को एक टेक्निकल टर्म में मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं। रुको पहले मैं देख लो वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। और इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि आपको ऐसे डेटा लेके जाना है तो आप कैसे लेके जाओगे। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, यही 10-15 क्वेश्चन बैठते हैं। तो 6 7 इस छोटे से प्रोजेक्ट से हमने पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, सारी चीजें सीखी। ऐड, तो ये इनसाइड न्यू एक्सपेंस। लेकिन अगर देखो तो अभी हमारा क्या, ठीक है, ऐप जेएस के अंदर तक नहीं आया। वो देखते हैं क्यों नहीं आया। हम कहाँ पे थे, शायद हमने कुछ गलत किया। EX डेटा इनसाइड ऐप जेएस, ये वाला मेथड कॉल नहीं हुआ, ये यहाँ पे कॉल हुआ ऑन ऐड एक्सपेंस तक। वी नीड टू कॉल कॉपी न्यू एक्सपेंस के अंदर, हमने गलत कॉल कर दिया।
क्योंकि हम प्रॉप किस में भेज रहे हैं, हम इसके अंदर भेज रहे हैं, दिस इज आवर प्रॉपर्टी, तो ये वी विल एक्सेस। क्लियर है यहाँ तक या बाउंस होना स्टार्ट हो गया है? ऐसा ही समझ लो सर कुछ। ठीक है, तो मैं बस ये करके आप बंद कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। इंस्पेक्ट, दोबारा एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर वीडियो जरूर अपलोड कर देना। हाँ देखो, इनसाइड न्यू एक्सपेंस के अंदर से हम कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए इनसाइड ऐप जेएस के अंदर। दीपक सर आपकी वीडियो ऑन है? और उसने कर रखी है जान के सर। हाँ, और ये वैल्यू आपकी यहाँ तक आ गई, तो आपकी वैल्यू कैसे पहुंची मैं दीपक दोबारा सर, एक्सप्लेन। दीपक हाँ दीपक सर आप, अच्छा हाँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, आपको कभी भी यहाँ से वैल्यू यहाँ पे भेजनी है तो आपको इस चाइल्ड फंक्शन से यहाँ पे कोई फंक्शन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, पहली चीज ये आपको याद रखनी है। और यहाँ पे फंक्शन आपने एक डिक्लेयर किया, अब क्वेश्चन ये उठता है ये तो दूसरे कंपोनेंट का फंक्शन है, इसको मैं चाइल्ड कंपोनेंट से कैसे एक्सेस करूंगा? तो आप इस फंक्शन का नाम एज ए प्रॉप्स भेजिए, ये प्रॉप्स में यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ से आप कैसे एक्सेस करोगे, इसको प्रॉप्स डॉट करके एक्सेस करोगे। तो प्रॉप्स डॉट करके एक्सेस करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से आपको इसका कॉल करना है, तो लेट्स से ऐप फंक्शन, तो यहाँ से प्रॉप्स डॉट करके ये कॉल करोगे। तो मैं दोबारा से बताता हूँ कैसे किया। एक फंक्शन मैंने, पहले यहाँ से चलते हैं एक्सपेंस को, न्यू एक्सपेंस से, क्योंकि यहाँ से न्यू एक्सपेंस को, तो न्यू एक्सपेंस में मैंने एक मेथड कॉल किया, एक मेथड बनाया, इस मेथड को मैंने एज ए प्रॉप्स पास। इस प्रॉपर्टी का नाम मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन। ये प्रॉपर्टी का नाम गया, तो एक्सपेंस फॉर्म के अंदर कभी भी मुझे इसे एक्सेस करना होगा तो कैसे एक्सेस करूंगा, प्रॉप्स डॉट करके एक्सेस। तो प्रॉप्स डॉट ये करके एक्सेस करूंगा तो इनडायरेक्टली कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा। तो सेम काम मैंने एक्सपेंस फॉर्म में किया, मैंने क्या किया, प्रॉप्स डॉट करके ये मेथड कॉल किया, और ये मेथड जब मेरा कॉल हुआ तो इनडायरेक्टली कौन सा मेथड कॉल हुआ होगा, ये वाला मेथड कॉल हुआ, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अंदर किस मेथड का नाम लिखा होगा, ये। इसके पास डेटा आ गया, यहाँ पे मैंने डेटा क्रिएट किया, डेटा क्रिएट करने का मतलब एक आईडी कॉलम मैंने खोला। अगर आपको अभी के लिए नहीं रखना है तो आप छोड़ भी सकते हो। और इसको उठा के आपने कहाँ लेके गए, इस वैल्यू को उठा के दोबारा से आपने ऐप जेएस के अंदर भेजना है। तो सेम काम, ऐप जेएस के अंदर आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, उसको एक प्रॉप्स के अंदर आपने पास कर दिया। न्यू एक्सपेंस के अंदर कहीं भी मैं प्रॉप्स डॉट ऑन एड एक्सपेंस हैंडल लिखूंगा तो इनडायरेक्टली कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा, और यहाँ तक वैल्यू पहुंच जाएगी। इन नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस वैल्यू इन दिस एरे, और फिर उसको हम लूप थ्रू करेंगे। और इस चीज को एक टेक्निकल टर्म जो मैं बोल रहा था, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप। ये इंटरव्यू में कई बार आपको इस नाम से पूछी जाएगी। क्या बोलते हैं सर? स्टेट स्टेट अप, लिफ्टिंग स्टेट अप। तो ये पूछेगा लिफ्टिंग स्टेट क्या होती है इंटरव्यू में। आप कहोगे, आपको ये तो पता होगा कि इस तरीके से भेजते हैं। लिफ्टिंग स्टेट कहने का मतलब स्टेट को लिफ्ट कर करके हम चाइल्ड कंपोनेंट से जहां जहां पे हमें जरूरत है वहां तक हम लिफ्ट करके लेके आए हैं। कैसे लिफ्ट करके, यहाँ से यहाँ पे लेके गए, इस चीज को लिफ्टिंग भी बोलते हैं कि स्टेट को लिफ्ट कर। तो कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था उसमें भी इसी नाम से वो क्वेश्चन। वन वे बाइंडिंग भी यही होती है सर या अलग होता है? ना, यहाँ वन वे बाइंडिंग टू वे बाइंडिंग इधर टर्म यूज नहीं करते, इधर वन वे ही होती है, वो एंगुलर की टर्मिनोलॉजी है। हाँ, वन वे इधर बाइंडिंग। हाँ, इधर हमारे पास क्या है कि देखो, इधर से यहाँ पे भेजना है तो बहुत आसान है, प्रॉप्स में भेज लें। इधर से उधर भेजना है तो तब भी प्रॉप्स में ही भेजेंगे, लेकिन प्रॉप्स में फंक्शन भेज देंगे और नीचे से वो फंक्शन कॉल कर देंगे। यहाँ पे एक ही तरीका, वन वे ही चलता है, लेकिन बस ट्रिक लगा के फंक्शन पास कर देते हैं रिएक्ट के अंदर। एंगुलर के अंदर क्या होता है, दूसरा तरीका होता है जिसमें इवेंट को हम बबल अप करते हैं। ओके, तो इतना, हाँ इतना काम आपको, ये आसान है, रिएक्ट वाला आसान है। अभी आप